और फोटोग्राफर में ये ताकत है कि वो प्रधानमंत्री को कह सकता है साहब फोटो ठीक नहीं है, दोबारा खड़े रहो। कई बार कहते हुए देखा हमने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, साहब एक ही सेकंड रुको रुको रुको, और कोई नहीं कह सकता उनको कि रुको। फोटोग्राफर कह सकता है साहब रुकना पड़ेगा, और रुकते हैं। तो वो एक अलग उसका होता है। लेकिन नेचुरल फोटोग्राफी का अपना अलग आनंद है। नेचुरल फोटोग्राफी का बहुत अलग आनंद है। और ख़ासकर जब पशु पक्षियों के जीव से प्राकृतिक दृश्यों के फोटो ले रहे होते हैं, उसका आनंद अलग होता है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इससे हटकर भी कभी फोटोग्राफी करना चाहिए। शादियों की फोटोग्राफी, बर्थडे की फोटोग्राफी या एनिवर्सरी की फोटोग्राफी, वो अपना अलग विषय है। लेकिन लीग से हटकर फोटो भी करना चाहिए। एक सीन देता हूँ मैं आपको। और एक पत्रिका आती है रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका, पूरी दुनिया में जाती है। उसमें एक किस्सा छपा था। बोले एक फोटो कंपटीशन हुआ, जो विश्व स्तर का फोटो कंपटीशन हुआ। उसमें पहला प्राइज $1 करोड़। $1 करोड़ पहला प्राइज जिसको मिला, वो फोटो क्या था? एक पशु मरा हुआ पड़ा है, उसे कंकाल पड़ा है, और एक गीद ऊपर से उसको नोचने के लिए उतर रहा है। हवा में है वो गीद, लाश पड़ी है, गाय की, बैल की, किसी की लाश पड़ी है, और ऊपर से गीद आ रहा है हवा में। बैठे हुए नहीं, बैठे हुए तो बहुत फोटो मिल जाएंगे। हवा में वो डाई मार के आ रहा है, उसका फोटो। अब टूरिस्ट बस निकल रही है, उसमें कई फोटोग्राफर बैठे हैं। किस्मत से उस एक फोटोग्राफर का कैमरा ऑन था, उसने फोटो क्लिक कर लिया। उस फोटो को $1 करोड़ का पुरस्कार मिला। अब वो कुछ सेकंड का फर्क होता है। आधा सेकंड पहले लेते तो काम का नहीं, आधा सेकंड बाद में लो तो काम का नहीं। तो वो जो फोटोग्राफी होती है, वो अपने आप में बहुत अनूठी होती है। और इस बात पे एक घटना अपने घर की याद आ रही है।